बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल लेट्स टू नेचर एक मालूमाती चैनल है और मेरा आज का टॉपिक है आदतें नस्लों की तरबियत का बुनियादी ज़रिया है। आज मैं आपके साथ ज़िंदगी को बदल देने वाली कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपको भी संवारेंगी और फिर इसके बाद आपकी नस्लों को भी संवारेंगी, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो। यानी अपने बच्चों की तरबियत के लिए पहले आप इन टिप्स को ख़ुद फॉलो करें, फिर उसके बाद अपने बच्चों पे अप्लाई करें। दुरूद शरीफ आपके हर गम और परेशानी का इलाज है। ज़िंदगी एक कीमती तोहफ़ा है, इसकी कदर कीमत को पहचानो और बेमकसद ज़िंदगी गुजार कर ज़िंदगी को ज़ाया मत करो। अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार और तस्बीह को लाजिम कर लो। गुस्से में कभी भी तुर्श और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल मत करो जो बाद में पछतावे का बायस बने। वक्त की कदर करो। वक्त का काम है गुज़रना और ये नहायत ही तेज़ी से गुज़र जाता है, और जब ये एक बार गुज़र जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। ज़िंदगी में हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, इसलिए तवक्कात को कम रखो और हालात के मुताबिक जीना सीखो। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो कभी झूठ ना बोलो, ना खुद से ना दूसरों से। लोगों के पीछे नहीं, अपने मकसद के पीछे भागो। तुम्हारी 20 की उम्र तुम्हारी तामीर का वक्त है। खुद को चुनो, खुद को बनाओ, खुद पर काम करो। जो चीज़ तुम्हें सुकून ना दे उसे छोड़ देना सीखो। सिर्फ़ तब बोलो जब तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हों। लोगों को खोने से मत डरो, सिर्फ़ इस बात से डरो कि लोगों को खुश करते करते तुम खुद अपने आप को ना खो दो। हर बात किसी को बताना ज़रूरी नहीं। अपने अगले कदम खामोशी से लो और ऐलान तब करो जब काम मुकम्मल हो जाए। तुम्हारे ख़यालात बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उन्हें मुस्बत रखो। चाहे तुम कितनी ही ज़रूरतमंद क्यों ना हो, लोगों से मदद कभी ना मांगना। अगर दौड़ना है तो पहले चलना सीखो। ख्वाब बड़े ज़रूर हों, लेकिन शुरुआत छोटी भी हो तो काफ़ी है। छोटा शुरू करो, मुस्तकिल रहो और तरक्की देखो। हमेशा अपनी सेहत और इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करो। ज़िंदगी सिर्फ़ जीने का नाम नहीं, बल्कि ख़ुद को संवारने, समझने और सही वक्त पर सही फ़ैसले करने का नाम है। वालिदैन की नसीहतें वो ख़जाना होती हैं जो अक्सर वक्त गुज़रने के साथ अपनी असल कीमत दिखाती हैं। आपकी ज़िंदगी का मकसद लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि अल्लाह को राज़ी करना है। लोग तो रब की रज़ा हासिल करने का ज़रिया हैं। एक सच्चा मुसलमान वो है जो दूसरों के लिए भी खैर की दुआ करे, हत्ता कि उनके लिए भी जो उन्हें बुरा समझते हैं। असल ताकत यह है कि इंसान अपने दिल को हर किस्म की नफ़रत, कीना और हसद से पाक रखे। अपनी ज़िंदगी का सफ़र मेहनत, सब्र और दुआ के साथ जारी रखें। कहावत मशहूर है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। इंसान का असल चेहरा उसकी आदतों के पीछे छुपा होता है। आदतें वो चिराग हैं जो या तो नस्लों को रास्ता दिखाते हैं या अंधेरों में धकेल देते हैं। जिस घर में सच की आदत हो वहाँ ईमानदारी नस्ल बनती है। जिस दिल में और घर में शुक्र अदा करना आदत हो वहाँ बरकतें उतरती हैं। और जिस शख्स को मोहब्बत, माफ़ करना और खिदमत आदत के तौर पर मिल जाए, वो आने वाली नस्लों के किरदार में रोशनी बांट देता है। हमारी एक आदत कल हमारे बच्चों का मिजाज और आने वाली नस्लों का किरदार और अखलाक बन जाती है। अच्छी आदत सिर्फ़ एक इंसान को नहीं, बल्कि उसकी पूरी नस्ल को संवार देती हैं। अच्छी आदत अच्छा किरदार बनाती है। इंसान का असल तारुफ उसकी मुस्तकिल रविश से होता है। आदत अच्छी हैं या बुरी, नस्लों की तरबियत का बुनियादी ज़रिया है। बच्चे वही बनते हैं जो वो रोज़ देखते हैं। अच्छी और मज़बूत आदत से मज़बूत मुआशरा वजूद में आता है। जब एक फ़र्द की इस्लाह होती है तो नस्लें खुद ब खुद संवर जाती हैं। हमेशा झूठ से बचें। झूठ बोलने वाला शख्स पाकीज़ा नस्ब और सच्ची औलाद के मयार पर कभी भी पूरा नहीं उतर सकता, क्योंकि झूठ इंसान के किरदार, ईमान और असल पहचान को मसख़ कर देता है। अब आखिर में, अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।